हाँ तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 करते हैं आज, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम सब चीज़ों को अलग अलग लेके चलते हैं। पहले पता चलना चाहिए तुम्हें मोमेंट क्या होता है। मोमेंट मोमेंट का जो कि हम चैप्टर कर चुके हैं, मोमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोमेंट क्या होता है, तो हमने मोमेंट में क्या पढ़ा था। प्रोडक्ट अगर किसी फोर्स का प्रोडक्ट अगर किसी भी फोर्स का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कहाँ से, बिटवीन द पॉइंट और लाइन। ठीक है, किसी पॉइंट से या किसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। ये हमारा मोमेंट कहलाता है एफ इंटू एक्स। मोमेंट होता है हमारा ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कहीं भी किसी भी पोर्शन पे अगर हमारा फोर्स लग रहा है कोई, ठीक है, और हमें किसी पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो हम इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, जो कि एक्स कहलाता है। फोर्स हमारा एफ फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, ठीक है, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकती है मोमेंट निकालने में। वो मोमेंट क्या होता है, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स हमारा मोमेंट होता है। ठीक है, अब हम इसी एफ एक्स को अब हम इसी एफ एक्स को अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई कर दें इस डिस्टेंस एक्स से, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स से, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है एफ एक्स स्क्वायर। एक्स को अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारा कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, हमारा ये होता है, हमारा जो मोमेंट निकालते थे एफ एक्स, इसे हम कहते थे फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसे हम कहते थे फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, और इसे हम कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एफ एक्स स्क्वायर आया, और ये हमारा होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये हमारा द क्वांटिटी एफ एक्स स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अगर हम हमारी मर्जी है, हम अगर हम फोर्स लेते हैं तो भी चल जाता है, हम इसके जगह एरिया भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हम मास भी ले सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कहेंगे, इसको हम सेकेंड मोमेंट ऑफ मास कहेंगे। पर जनरली जो टर्म इन सबके लिए यूज होती है, वो यूज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एम आई भी लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया और मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सी जी फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया। एरिया जो हमारा होगा वो कोई बॉडी का। ठीक है, इसे हम इस तरीके से देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी होगी, कुछ एरिया हो गया ये हमारे पास, जैसा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी इस पॉइंट पे है। ठीक है, एक एक्सिस है ये हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ये वाई है। इस जी का डिस्टेंस देखते हैं हम, जी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस से एक्स, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ गया इसका वाई। अगर वाई डिस्टेंस आता है हमारा, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स के लिए अलग होगा, क्योंकि ये रिफरेंस एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी थी, कहीं भी ले सकते हैं हम इस एक्सिस को। तो ओ एक्स के लिए हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स के लिए, जिसे हम आई ओ एक्स लिख सकते हैं, इनर्शिया अबाउट ओ एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक्स है ये ओ एक्स हमारा ये हो गया, ओ एक्स से जी का डिस्टेंस कितना है वाई, इस एरिया के लिए वाई, तो वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर आ गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई निकालते हैं, तो क्या निकलता है, सेम एरिया। अब यहाँ डिस्टेंस जी का वाई से कितना हो गया एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, किसके लिए, ओ वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब तुम्हें मैं थोड़ी बेसिक टर्म बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक टर्म जो हमारी यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे पहले इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हें
बाद में देखना है, पहले इनर्शिया देखो। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, बॉडी की टेंडेंसी जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। बॉडी की टेंडेंसी जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। जैसे कि हम बाइक पे जाते हैं, हमारा कुछ इनर्शिया होता है, हर चीज़ का कुछ इनर्शिया होता है, और बॉडी का इनर्शिया होता है कुछ। हम बाइक पे जाते हैं और बाइक स्टार्ट होती है तो हमें एक जर्क लगता है। वो जर्क हमें किस वजह से लगता है? हमारे इनर्शिया की वजह से लगता है, क्योंकि हम वो एकदम से मोशन को हम रेजिस्ट कर रहे हैं। उस मोशन को, जब बाइक चलनी होगी तो मोशन होना है, वो उस मोशन को हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी, तो वो इनर्शिया होता है। ठीक है, और इस ये जो टेंडेंसी इनर्शिया होता है हमारा, टेंडेंसी टू रेजिस्ट, ये हमारा लीनियर मोशन होता है। लीनियर, आप देखते हो ना, लीनियर मोशन के अंडर आता है, क्योंकि लीनियर मोशन आपकी बाइक जा रही है, लीनियर मोशन आप जा रहे हो, कुछ भी चीज़ लीनियर मोशन में, स्ट्रेट मोशन में जा रही है। ठीक है, इसी से टर्म निकल के आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन के लिए हमारा यूज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेम इसकी डेफिनेशन सेम रहेगी जो हमने बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट मोशन इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है हमारी टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर चेंज। जो एंगुलर चेंज को रेजिस्ट करे वो टेंडेंसी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। इसका एग्जांपल आप बहुत ही सिंपल वे में लेके चलो कि जैसे कि हमने कोई भी आपकी डिस्क रोटेट कर रही है, कितने स्पीड पे? कोई स्पीड है उसकी 1 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से, और हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है। हमने मान लो स्पीड बढ़ा दी उसकी 2 रेडियन पर सेकंड में, तो उसकी जो मोशन होगा वो रेजिस्ट करेगा। क्या रेजिस्ट करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मोशन को और एंगुलर मोशन को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो सकती है। मोशन को चाहे बढ़ाने के केस में हो चाहे घटाने के केस में हो। जैसे कि आपकी एग्जांपल ले लो, जैसे कि पंखा हो गया, फैन हो गया आपका। फैन जब नॉर्मली चल रहा है, मोटर के मोशन, मोटर फैन की मोटर मोशन दे रही है, उसको रोटेट हो रहा है वो, पर जब उसको मोशन नहीं मिलेगा तो देखते हो आप काफ़ी देर बाद उसका मोशन हमारा रुकता है। तो मोशन रुकता भी किस वजह से है? क्योंकि उसके मोशन को रोकने का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम से नहीं होने दे रहा। वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से कुछ देरी तक बंद होने के बाद भी रोटेट होता रहता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक हो गया आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वैल्यू के साथ रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम बारी आती है हमारी अगले टॉपिक की। अपनी बुक साथ लेके बैठना तुम। जैसे कि अगला तुम्हारा टॉपिक कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, प्लेन एरिया तुम्हारा किस तरीके का हो सकता है? सिंपली कोई प्लेन एरिया है, मान लो कि ये एक तरीके से एक जनरल इक्वेशन बनेगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, हमारे न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में जो काम आएगी। हमारे पास एक ये एक एरिया है जनरल, कोई बॉडी है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग एरिया में, A1, A2, A3। ठीक है, ये हमने अलग अलग एरिया बना दिए। इसके पूरे बड़े एरिया को हमने छोटे 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 पार्ट के एरिया में डिवाइड कर दिया, A1, A2, A3। ठीक है, और कोई हमारे पास ये एक्सिस है, हमारे पास ये हमने ये मानी O, ये x और ये y। ठीक है, इस हर एरिया का पहले हमें A1, A2 क्या मानना है? लेट A1, A2, A3 बी द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। A1, A2, A3 बी द एरिया ऑफ, इसी तरीके से स्मॉल एलिमेंट का एरिया होगा, स्मॉल एलिमेंट का एरिया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी हर एरिया का हम वर्टिसेस बना लेंगे। जैसे कि जो एरिया A1 होगा, इसका कोई CG यहाँ होगा, A2 का CG कहीं भी हो सकता है, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। इनका डिस्टेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस, इसको हम मानते हैं x1 पहले एरिया के लिए, सेकंड वाले एरिया के लिए x2, थर्ड वाले एरिया के लिए x3। इसी तरीके से y1, y2, y3 आ जाएगा। ये आ गया तुम आपका y3।
ये आपका हमने माना है बराबर, कहीं भी हो सकता है, ये आपका ये हो गया y2। इसी तरीके से ये y1 y2 y3। ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर प्लेन एरिया अबाउट OY देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY निकालेंगे हम, तो हमारा क्या निकलेगा, हमने पहले ही पढ़ा था, ऊपर देखा था ना हमने, क्या था, एरिया A1 का देखते हैं, A1 एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, OY देख रहे हैं, OY से डिस्टेंस A1 का है, एरिया का x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का देखेंगे, क्योंकि O इस पूरे एरिया का देख रहे हैं हम, इस पूरे एरिया का देख रहे हैं अबाउट OY का क्या होगा, सेकंड एरिया का क्या होगा, A2 x2 का स्क्वायर, थर्ड के लिए क्या होगा, A3 x3 का स्क्वायर। इसी तरीके से कंटिन्यू होते जाएंगे जितने हमने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है इस पूरे होल एरिया को। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम सिंपली वे में लिखें तो समीशन बन जाएगा ये A और x का स्क्वायर का, क्योंकि A1 A2 A3 ये टोटल एक एरिया बता रहा है आपका, एरिया के सम है ये, और x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ये x का, इस बॉडी का जो x होगा उसका स्क्वायर बता रहा है ये। ठीक है, सेम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे हम OX के लिए, तो OX का भी इसी तरीके से सेम आ जाएगा, समेशन ऑफ A Y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे होल एरिया के लिए। ये आपको पता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं छोटे पार्ट बनाने के लिए और इंटीग्रेशन करते हैं हम पूरे एरिया बनाने के लिए, पूरे इसको बड़े में करने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन अबाउट पूरे एरिया, होल एरिया, क्या बन जाता है, DA x का स्क्वायर। OY का क्या आ गया, इंटीग्रेट कर दिया पूरे एरिया पे, DA स्मॉल एरिया का हमने पूरे एरिया पे DA करके पूरा एरिया बना दिया, इंटू x का स्क्वायर, सेम OX का क्या होगा, इंटीग्रेशन अबाउट एरिया DA y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारी जनरल इक्वेशन हमारी ये भी आती है, जनरल इक्वेशन हमारी ये भी आती है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, DA हमारा एलिमेंट्री एरिया आता है छोटा। ठीक है, XY इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम द रिफरेंस एक्सिस, जो डिस्टेंस हो गया ये इसका आ गया। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट हमारी क्या होती हैं, यूनिट्स तो सिंपल है आपकी यूनिट्स। आप इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम एरिया लेते हैं mm स्क्वायर में, एरिया अगर हम mm में स्क्वायर में लेते हैं, तो यूनिट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या आ जाएगी, mm की पावर 4। ठीक है, एरिया अगर हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो हमारी यूनिट आ जाएगी मीटर की पावर 4। ठीक है, और अगर हम एरिया मास ऑफ द बॉडी इज कंसीडर्ड एंड द मास इज इन किलोग्राम, मास अगर हम किलोग्राम में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, तो किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर अगली टर्म आती है आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में बहुत आता है ये, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है, बस इसको डिफाइन एक अलग तरीके से करा गया।